नाज़रीन, आज से कुछ रोज़ कबल अरशद शरीफ की एक बहुत करीब से ली गई फ़ोटोग्राफ जिसमें उनको बुलेट पीछे से लगी और उनका जो सर था वो वाइड ओपन था, वो मैंने यहाँ पे एक फोरेंसिक एक्सपर्ट जो मेरे दोस्त हैं उनको दिखाई थी, जिन्होंने बताया था कि ये बुलेट जो है वो बहुत करीब से मारी गई है। उस चीज़ की तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान में जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें बताया गया है कि ये 3 से 4 फुट के फासले से जो है उनको बुलेट्स लगी हैं, जबकि एक बुलेट जो है उनकी बॉडी से रिकवर भी हुई है। और ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि कीनिया में किए जाने वाले पोस्टमार्टम में इस बुलेट का जिक्र नहीं था। और कैसे उस टीम ने ये बुलेट बॉडी के अंदर रहने दी? क्या ये कोई कंस्पिरेसी है या क्या बुलेट को चेंज करके कोई और बुलेट जो है उसकी जगह डाली गई है ताकि फोरेंसिक टीम को कंफ्यूज किया जा सके? दूसरी तरफ अरशद शरीफ की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर खुर्रम, उसका भाई वकार बस दस्तूर गायब हैं, जबकि बताया जा रहा है कि जिस दिन अरशद शरीफ का मर्डर होता है उसी रोज़ उनके वालिदैन जो हैं कराची से कीनिया चले जाते हैं। याद रहे कि वकार जो हैं वो ARY के जो सलमान इकबाल हैं उनके क्लास फेलो हैं और सलमान इकबाल की रिकमेंडेशन के ऊपर ही जो है अरशद शरीफ वहाँ गए थे, इसलिए सलमान इकबाल का जो है इसमें नाम आ रहा है। लेकिन वहाँ पे उनके साथ ये हादसा किस तरह हुआ, उसमें कौन कौन शामिल है, इस बात की तफ्तीश होना अभी बाकी है। एक और बात का भी इंकशाफ हुआ है कि अरशद शरीफ के पास एक सैटेलाइट फ़ोन था और अरशद शरीफ की जब शहादत की खबर आई तो सलमान इकबाल जो हैं वो उस सैटेलाइट फ़ोन के ऊपर बददस्तूर उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। और मुबीना तौर पर कहा जा रहा है कि उस सैटेलाइट फ़ोन की बाद अज़ां जो लोकेशन है वो पाकिस्तान में भी देखी गई। अगर ये बात सच्ची है तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, लेकिन अभी इस बात पर कोई मुसद्दका तस्दीक नहीं हो सकी। और इस बात के ख़दशात भी मौजूद हैं कि वो दोनों भाई वकार और खुर्रम जो अब तक गायब हैं, ये ना हो कि उनको भी मार दिया जाए, क्योंकि कीनिया पुलिस की जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर वो इसमें कंस्पिरेसी में शामिल हैं तो वो सबूत मिटाने के लिए उन दोनों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।